नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पाथो स्किन केयर चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टीनिया वर्सिकुलर, इसको हम पिटेरियोसिस वर्सिकुलर भी कहते हैं। दोस्तों इसको हम हिंदी में सफ़ेद पपड़ीदार धब्बे या फिर बनरप रोग भी कहते हैं। दोस्तों आज हम इस रोग के बारे में इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे, यानी कि अगर हम उन बिंदुओं पर अच्छी तरीके से गौर करें और अगर हम उन बिंदुओं में जो बताई गई बातों को अगर हम उनको बरतें तो फिर आपको ये रोग कभी नहीं होगा। अगर आपको ये रोग हो गया है तो उसके लिए भी मैं आपको एक पेटेंट मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। उस मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा कि उस दवा को कब लगाना है, उसकी कितनी मात्रा लगाना है। तो दोस्तों उस दवा के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर दोस्तों आप इस रोग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो इस रोग का कंप्लीट वीडियो अपने इस चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है, तो दोस्तों आप वहां से जाकर इस रोग के बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हो। दोस्तों सबसे पहले हम इस रोग के थोड़े से मैं आपको परिचय के बारे में बता दूं। दोस्तों ये रोग सामान्यतः कवक संक्रमण के कारण होने वाला रोग है। दोस्तों ये रोग मुख्यतः दो प्रकार कवकों के संक्रमण के कारण होता है। इसमें हमारी सबसे पहली कवक है पिटायरोस्पोरम ओवली और दूसरी कवक है हमारी पिटायरोस्पोरम ओवरिकुलेरी। दोस्तों जब इन दोनों कवकों का संक्रमण किसी व्यक्ति के शरीर पर होता है तो फिर उस व्यक्ति को टीनिया वर्सिकुलर या फिर सफेद पपड़ीदार धब्बे वाला रोग होता है। दोस्तों ये तो रही हमारे इस रोग के थोड़ी सी परिचय की बात। अब बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको इस रोग में ऐसी सावधानियां और कुछ बचाव बताऊंगा। अगर आप उन बचाव और उन सावधानियों को अगर अपनी लाइफ में बरतते हो तो फिर आपको ये रोग कभी नहीं होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों टीनिया वर्सिकुलर या फिर बनरप रोग के बचाव और उसकी सावधानियों में मैं आपको बता दूं, जिसमें हमारी सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, आपको अपना शरीर जितना हो सके सूखा रखना है। अब दोस्तों सूखा क्यों रखना है इस बात को समझिए। दोस्तों हम जानते हैं ये रोग ज़्यादातर गर्मियों और वर्षा ऋतु में सबसे अधिक फैलता है और दोस्तों इस समय हुमस भी बहुत तेज होती है, जिस कारण से शरीर पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पसीना आने के कारण शरीर पर पड़ी गंदगी से बनरप रोग हो जाता है, इसलिए शरीर को सूखा रखना है। उसके बाद में दोस्तों तेल की मालिश। दोस्तों क्या होता है, कुछ व्यक्ति अपने शरीर पर तेल की मालिश हद से ज़्यादा करते हैं, यानी कि सुबह भी कर लेते हैं कुछ लोग या फिर शाम को भी कर लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वो जो तेल होता है वो गंदगी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है या फिर पकड़ता है। तो गंदगी को ज़्यादा पकड़ने के कारण फिर वो गंदगी से उसके शरीर पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से फिर उस व्यक्ति को टीनिया वर्सिकुलर रोग हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों शरीर की उचित साफ सफाई ना करना। दोस्तों जैसे अगर गर्मी और वर्षा ऋतु में अगर आप 2 से 3-4 दिन अगर आप नहीं नहाते हो या फिर शरीर की ठीक तरीके से साफ सफाई नहीं करते हो तो दोस्तों फिर आपको यह रोग होने की संभावना हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये तो रही हमारे टीनिया वर्सिकुलर रोग के कुछ बचाव और उसकी सावधानियों के बारे में। अब बताता हूँ दोस्तों मैं इसमें आपको एक सबसे बेस्ट और पेटेंट दवाई, अगर आपको ये रोग हो गया है तो उस दवा से आपका ये रोग पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं हम उस दवा के बारे में। दोस्तों टीनिया वर्सिकुलर में कुछ जो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैसे मैं आपको यहाँ पर जो कुछ ऐसी मेडिसिन बताने जा रहा हूँ कि हम इस रोग में किस तरीके की मेडिसिन ले सकते हैं। तो दोस्तों हम इस रोग में ओरली यानी कि मुख्य द्वारा भी मेडिसिन ले सकते हैं और इसमें कुछ दवाएं टॉपिकली भी ले सकते हैं। टॉपिकली मतलब हम इनको बाहर से लगा सकते हैं। दोस्तों मैं जहाँ पर आपको कोई भी खाने की दवा नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं जहाँ पर आपको टॉपिकली दवा बताने जा रहा हूँ वो दवा आपके इस रोग के लिए सबसे बेस्ट है। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको उस दवा के बारे में भी बता देता हूँ और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि उस दवा को कैसे लगाना है, कब लगाना है और कितने समय तक लगाना है और एक दिन में कितनी बार लगाना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों टीनिया वर्सिकुलर के लिए हमारी जहाँ पर जो दवा है वो सबसे बेस्ट दवा है, जिसका नाम है हमारा यहाँ पर कैंडिड टीबी सस्पेंशन। दोस्तों ये दवा जो बनरप रोग है उसके लिए बेस्ट दवा है। अब दोस्तों इस दवा में मैं कुछ आपको इसके कंटेंट बता दूं कि इस दवा में क्या है। दोस्तों इस दवा में हमारा जहाँ पर क्लोट्रीमाजोल सेलेनियम है, जो कि दोस्तों यहाँ पर जो क्लोट्रीमाजोल जो ड्रग है दोस्तों ये एक एंटी फंगल ड्रग है। अब दोस्तों बात करेंगे हम इस दवा को किस तरीके से लगाएं, कब लगाएं और दोस्तों इस दवा को कितने समय तक लगाएं। तो दोस्तों आइए उसको हम यहाँ पर जानते हैं। दोस्तों टीनिया वर्सिकुलर में जो दवा मैं आपको बता रहा हूँ कैंडिड टीबी सस्पेंशन, अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे उस दवा को हमको किस तरीके से लगाना है और कब तक लगाना है और एक दिन में कितनी बार लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इस दवा को आपको दिन में 1 बार लगाना है और कब लगाना है, आपको नहाने से पहले लगाना है।
अब लगाने की विधि मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब आप नहाओ तो नहाने से 10 से 15 मिनट पहले पूरे शरीर पर लगाकर कोई प्लास्टिक का स्पंज ले लें आप। उससे लेके आपको अपनी जहाँ पर जो सफ़ेद पपड़ीदार जो धब्बे हैं उन धब्बों पर दवा लगाकर उनको अच्छी तरीके से आपको जो प्लास्टिक का जो स्पंज है उससे खरोंचना है। और खरोंचने के बाद में फिर दोस्तों आपको नहाना है। और नहाने के बाद में अगर झाग नहीं आता है तो फिर इस दवा को आपको पुनः लगाना है। दोस्तों इस तरीके से आपको दिन में एक बार करना है और लगातार आपको 5 दिन करना है। उसके 5 दिन बाद इसको छोड़ देना है, फिर पुनः 5 दिन बाद आपको फिर से करना है। दोस्तों इस दवा को आपको लगभग 1 से 1.5 महीने लगाना होता है। दोस्तों अगर इस रोग को ठीक होने की बात करें तो ये रोग ऑलमोस्ट आपका 20 से 25 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी इस रोग की पुनरावृत्ति ना हो इस वजह से आपको इस रोग में इस दवा को लगभग 1 महीने तो आपको चलाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि अपने इस चैनल पर जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।